हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 22 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे, कैसे मार्केट में आज के दिन पे ट्रेड हुआ, कल के दिन के लिए प्लान करेंगे कि कल के दिन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन बन रही है, कौन से लेवल को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स चलते हैं एनालिसिस की तरफ। हिट मैप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन का एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज़ डिटेल में जानेंगे ताकि कल के दिन पे प्लान कर सके ट्रेड को। तो सबसे पहले ये निफ्टी 50 का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे हमने कई वीडियो में क्लियर कर दिया ट्रेड्स, ये माइनर पिवट था जिसका ये ब्रेकआउट आ चुका है और ब्रेकआउट के बाद देखेंगे एक शेकआउट जैसा बन रहा है या फिर बोल सकते हैं रिटेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आज के दिन पे हम लोग 25,202 के पास क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है आपको, गैप डाउन खुले थे, देन वापस कवर किए, इस गैप को वापस हम लोग नीचे आए हैं, बट प्राइस एक्शन बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का बात करें, बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स एक अपसाइड की ओर भी शेप रिकवरी देखने को मिला है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को अभी कवर नहीं किया है, यानी कि जो ये माइनर पिवट बना है इसे ब्रेकआउट देकर के हम लोग अपसाइड की ओर नहीं गए और यहाँ पे एक शार्प डाउन साइड की ओर मूवमेंट आया, डाउन साइड की ओर, देन यहाँ से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिला जो कि एक साइन है जो कि ठीक नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वापस हम लोग डाउन साइड की ओर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के लिए, लेकिन क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है अपसाइड की ओर, अभी तक हम लोग डाउन साइड की ओर ही प्राइस एक्शन देख रहे हैं। ट्रेडर्स, बात करते हैं निफ्टी 500 के अंदर का। निफ्टी 500 पे यह एक पिवट, माइनर पिवट था 23,220 के पास, 23,220 के पास माइनर पिवट को हम लोग ब्रेकआउट दे करके प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स, प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रही है, बिल्कुल अप ट्रेंड में यहाँ पे सपोर्ट के पास से मूवमेंट दिख रहा है। तो ट्रेडर्स, ये प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे सेकआउट नॉर्मल बात है, प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल बात है। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप का बात करें तो ट्रेड्स निफ्टी में स्मॉल कैप में देखेंगे तो एक माइनर पिवट के बाद वापस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा शेकआउट जैसा दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए, बात किया जाए तो बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रहा है प्राइस एक्शन। तो अब बारी आती है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन पे हम क्या ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड्स, सिंपल यहाँ पे एक रेंज बन रहा है जो कि आप पहले यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स। तो आज के दिन पे हम लोग ये एक रेंज में लगभग 1 घंटा ट्रेड किए, 1 घंटा से ज़्यादा ट्रेड किए। इस रेंज में लगभग 9:30 में गए, देन इसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन 1:45 में दिए, एक ब्रेकडाउन दिए, रिटेस्ट हुआ, देन वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हम लोग नीचे हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, यहाँ पे एक बात क्लियर था, हमने कई वीडियो में कहा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसका कि ब्रेकडाउन आया है, बट वापस नीचे के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ से कि ये रैली स्टार्ट हुआ जो कि 25,080 के पास है। 25,080 के पास एक बार हम लोग वापस से बाइंग जनरेट होते देखेंगे मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो सकता है। तो अगले दिन पे अगर बात करें कल के दिन का, यानी कि 23 सितंबर के दिन का, तो 23 सितंबर के दिन पे अगर हम लोग 25,080 के पास आते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट दिखेगा, क्योंकि डे लो के पास जब भी मार्केट क्लोज देता है तो हाई चांस रहता है अगले दिन हम लोग गैप डाउन खुल सकते हैं। तो ये एक चांसेस रहता है ट्रेड्स। लेकिन अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं, अपसाइड की ओर खुलता है तो वापस से 25,280 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,320 के अगर ऊपर हम सस्टेन करते हैं देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे, लेकिन 25,320 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 25,280 के पास एक बार वापस हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। अगर हम लोग माइनर सा गैप अप कल खुलते हैं और अपसाइड जाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि बार सेलिंग देखने को मिले। हम लोग बाइंग साइड का प्लानिंग 25,320 के ऊपर ही करेंगे ट्रेड्स। अगर वापस फ्लैट खुलते हम लोग और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलता है तो 25,080 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 25,080 के पास भी बाइंग जनरेट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, नीचे सपोर्ट बहुत सारा मिल सकता है, इसलिए सपोर्ट के पास आए, डीप आए तो बाइंग जनरेट होगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स।
बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जिसके अंदर में हम लोग गए और यहाँ पे काफ़ी दिन लगभग 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद आज के दिन पे हम लोग नीचे साइड ब्रेकडाउन दे चुके हैं। बट हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी अप ट्रेंड में नहीं आया है। तो अगर शॉर्ट साइड आप प्लान करना चाहते हो तो अगर मार्केट वीक हुआ तो बैंकिंग सेक्टर में आप काफ़ी अच्छा शॉर्ट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है ट्रेड्स। तो अगर अगले दिन पे अगर माइनर हम लोग गैप अप खुलते हैं 55,400 के आसपास खुलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकता है ट्रेड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। अगर बाइंग साइड जाने के लिए तो बाइंग साइड का एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जहाँ की 54,720 से 54,800 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा और इस रेंज में भी 54,500 के रेंज तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है ट्रेड्स। तो अगर हम लोग मान लीजिए कि 55,000 के आसपास कहीं खुलते हैं, कोई प्रॉब्लम वजह से गैप डाउन खुलते हैं तो वापस एक बार बाइंग जनरेट होते दिखेगा ट्रेड्स, क्योंकि अभी प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में दिख रही है, तो यहाँ पे बाइंग जनरेट हो सकता है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का आपने देखा। एक बार चलते हैं एनएससी के साइड पे और एडवांस डिक्लाइन और हिट मैप देख लेते हैं कि क्या हिट मैप रही है और क्या एडवांस डिक्लाइन रही आज के दिन पे, तो वहाँ से व्यू लगाना क्लियर हो जाएगा ट्रेड्स। तो एडवांस डिक्लाइन का पहले बात करें तो 3,206 स्टॉक में से 1186 स्टॉक पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दिया है, वहीं पे डिक्लाइन साइड में 1920 स्टॉक है, यानी कि निगेटिव साइड में 1920 स्टॉक क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिट मैप पे आते हैं। हिट मैप में देखेंगे ट्रेड्स तो स्मॉल कैप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है। देन उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है जूनियर निफ्टी केवल माइनर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है वो फ्लैट टू निगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेडर्स। सेक्टोरल इंडाइसेज का बात करें तो आईटी सेक्टर न्यूज़ के कारण से यहाँ पे लगभग 3% तक का गिरावट देखने को मिला था, जो कि हेवी सेलिंग देखने को मिला है सेक्टर में। और हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा न्यूज़ की वजह से ही यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड की ओर मूवमेंट देखने को मिला है ट्रेड्स। तो इस वजह से भी, नहीं तो माइनर अभी कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। आईटी सेक्टर न्यूज़ और हेल्थ जो फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर है इसमें भी न्यूज़ ड्रिवन अभी मूवमेंट हो रही है। तो 1-2 दिन में न्यूज़ अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा मार्केट तो फिर वापस मार्केट अप ट्रेंड में जो जा रही थी तो अप ट्रेंड में ही जाएगी। हमें बिल्कुल अपने दिमाग में इस तरह का बातें नहीं डालना चाहिए कि न्यूज़ जो आती है उसके वजह से हेवी हमको सेलिंग देखना पड़ेगा। नहीं, कभी भी न्यूज़ 2-4 दिन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है मार्केट में, देन मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देता है। तो ट्रेड्स इस बात को ध्यान में रखिएगा और अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा। जो भी बात कहें बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में इम्प्लीमेंट करिएगा। तो ट्रेड्स ये रहा एनालिसिस का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप चाहते हैं हम लाइव ट्रेड कैसे करते हैं, तो एक दूसरे चैनल पे हम लाइव ट्रेडिंग डेली डालते हैं, वहाँ पे पीएनएल के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रॉफिट लॉस रही है, हर एक चीज़ वहाँ पे लर्निंग शेयर करते हैं। तो उसे भी एक बार के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्मी कैपिटल है नाम उसका, आप अपने यूट्यूब पे भी सर्च करके पा सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।